हमारा खिमनई, धोखे से मारो हमारे खिमनई को। शेर था शेर, कुत्ते की मौत मारा गया हमारा खिमनई। आप कौन? जी हमें स्क्रैच करो और लाखों करोड़ों रुपए कंपनी से हैं। देखिए मुझे कुछ भी स्क्रैच नहीं करना है, आप जाइए यहाँ से। देखिए हम गरीब आदमी हैं, आप स्क्रैच करेंगी तो 2 रुपये हमको मिल जाएगा, और वैसे भी स्क्रैच में कुछ भी नहीं निकला तो 100 रुपये आपका वापस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, दीजिए क्या स्क्रैच करना है। ये लीजिए। देख के बताइए क्या निकला। अरे वाह, इसमें तो आपको कार निकला है। सच में गाड़ी निकली है? हाँ सच में। आप एक काम करिए, मुझे 2-3 स्क्रैच और दे दीजिए। जी माफ़ कीजिएगा, एक पर्सन एक ही स्क्रैच कर सकता है, लेकिन हाँ अगर आपकी बड़ी बहन हो या छोटी बहन उसको बुला लीजिए, वो लोग भी स्क्रैच कर सकते हैं। मैं अकेली ही रहती हूँ। वैसे आप करती क्या हैं? पढ़ाई करती हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करती हैं ना, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह तो होंगे, उनको बुला के रखिएगा, वो लोग भी स्क्रैच कर लेंगे, शायद उनकी भी किस्मत बदल जाए। वो सब तो ठीक है, वैसे मुझे गाड़ी कब तक मिलेगी? आप अपना नंबर हमको दे दीजिएगा, हमारी कंपनी की तरफ से कॉल आएगा, एक OTP आएगी आपको, आप शेयर कर दीजिएगा, आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी मिलेगी। अच्छा ठीक है, आप मेरा नंबर लीजिए। 96677116। जी शुक्रिया, जल्दी आपके घर के सामने एक लंबी सी गाड़ी खड़ी मिलेगी। जी OTP लिखिए आप। 3472। हेलो हेलो हेलो। 20,000 रुपये डेबिट? ये 20,000 रुपये तो मैंने कॉलेज की फीस भरने के लिए रखे थे, अब मैं कॉलेज की फीस कैसे जमा करूंगी? क्या लव जिहाद करते वक्त 2 लड़के पकड़े गए? किसने पकड़ा? हिंदू रक्षा दल, पिंकी चौधरी। अरे यार हर काम में ये टांग अड़ा देता है। एक काम करो, बहुत खतरनाक है, भाग लो नहीं बहुत मारेगा, और हमारा नाम बिल्कुल मत बोलना, भाग लो। अरे मौलवी साहब छाती काय पीट रहे हैं? हमारा खिमनई, धोखे से मारो हमारे खिमनई को। शेर था शेर, कुत्ते की मौत मारा गया हमारा खिमनई। अरे कैसी बात कर रहे हैं, वो तो शेर की मौत मरे हैं। अरे 6 घंटे युद्ध शुरू हुए थे और 6 घंटे में मर गया तो कुत्ते की मौत ही हुआ ना, 72 ऊरों के पास पहुंच गया। लेकिन शायद इजराइल को पता नहीं है कि अब हर घर से खिमनई निकलेगा। हमारी सारी मुसलमान औरतें अब हर रोज एक खिमनई पैदा करेंगी। अरे मौलवी साहब कैसी बात कर रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं उत्तर प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कोई खिमनई नहीं पैदा होगा। अरे बाहर तो युद्ध चलता रहेगा, लेकिन हमारे सपने का क्या, गज़बाए हिंद का क्या, लव जिहाद का क्या, लैंड जिहाद का क्या, हिंदू लड़कियों को जो कन्वर्ट करके अपने इस्लाम में ला रहे हैं उसका क्या, बता। अरे मौलवी साहब 500 हिंदू लड़कियों के घर पे गए हैं, डिटेल लेके आए हैं, कौन अकेली रहती है, कौन माँ बाप के साथ रहती है, कौन पढ़ाई करती है, सारी डिटेल है हमारे पास। अरे वाह, जब से तूने ये स्क्रैच कार्ड का धंधा शुरू किया है, लोगों को कार देने का झांसा देता है, लोगों को कुकर देने का झांसा करता है, लोगों को मिक्सर देने का झांसा करता है, देता कुछ भी नहीं है, उल्टा उनका अकाउंट भी साफ कर देता है। और जो इस तरीके से तू लोगों के घर जाके हिंदू लड़कियों का नंबर ला रहा है, इसी वजह से तो हमारे लड़के लव जिहाद कर पा रहे हैं। उन लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनके घर पे जाते हैं, उनका पीछा करते हैं, भोली भाली बातों में फंसाते हैं और फिर उनको कन्वर्ट करके हमारे मजहब में लाते हैं। हमारा मुसलमान बढ़ रहा है। लेकिन मौलवी साहब इसमें कुछ बड़े घर की लड़कियों के भी नंबर हैं। अरे तुझे कितनी बार बोला कि बड़े घर के लड़कियों को टारगेट मत किया कर। अरे किसी पुलिस की लड़की को टारगेट करेगा, किसी मंत्री की लड़की को टारगेट करेगा, किसी बिजनेसमैन की लड़की को टारगेट करेगा, तो ये लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और ये लोग अगर हमारे खिलाफ हो गए तो हमारा बंडा फोड़ हो जाएगा, सब लोग हमारे बारे में जान जाएंगे और ये हमारा जो लव जिहाद का धंधा है ये बंद करना पड़ जाएगा। तुझे पता तो है ना कि हमारा मकसद क्या है? कमजोर असहाय लोगों को टारगेट करो,
और उनको आराम से हमारे मजहब में कन्वर्ट करो। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद बढ़ानी है। वैसे एक बात बता, कोई समस्या है तो दिक्कत तो नहीं आ रही लब जिहाद करने में? अरे हाँ मौलवी साहब, बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी एक जगह लब जिहाद करते वक्त पकड़े गए थे। ये हिंदू रक्षा दल का पिंकी चौधरी है कोई। अरे बहुत ही मारा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये पिंकी चौधरी जहां देखो हमारे काम में टांग अड़ाने आ जाता है। इसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। हमारे सारे लोगों को बोल दो जहां इसका एरिया है वहां पे कोई लब जिहाद ना करे। बहुत ही खतरनाक है, वहां लब जिहाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मौलवी साहब ठीक है, इसमें से ना हम बड़े घर की लड़कियों का नंबर हटा देते हैं, लेकिन हाँ इस बार एक लड़की का हम 5,000 रुपया लेंगे। दिन पे दिन तेरी डिमांड बढ़ती नहीं जा रही है? हाँ? एक बात बता, ये सब तू कर क्यों रहा है? हाँ? पैसे के लिए? कैसी बात कर रहे हैं मौलवी साहब, हम तो जन्नत के लिए कर रहे हैं, 72 हूरों के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी भी बेगम है, बच्चे हैं, उनका भी तो पेट है ना। देख रहा हूं, तेरे बेगम का पेट हमेशा खाली ही रहता है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं मौलवी साहब, हर साल हम अपनी बेगम का पेट भरे रहते हैं और हर साल हमारी बेगम एक बच्चा पैदा करती हैं। पूरे 12 बच्चे हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं, आगे चल के हमारे दीन और मजहब के लिए जिहाद करेंगे, जिहाद। और हाँ मौलवी साहब, सुना है बाकी लोगों को तो लब जिहाद करने के लिए आप 50-50 हज़ार रुपए देते हैं। अरे बाकी सब कितना रिस्क लेते हैं तुझे पता है? माथे पे तिलक लगाते हैं, हाथ में कलावा पहनते हैं, सुबह से शाम तक किसी कॉलेज के बाहर खड़े रहते हैं, हिंदू लड़कियों को देखते हैं, टारगेट करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, भोली भाली बातों में उनको फंसाते हैं, बाइक पे घुमाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, सुबह से शाम तक न जाने कितना झूठ बोलते हैं, जो कि हमारे इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। अब उनको नहीं पैसा देंगे तो किसको देंगे? वो लोग कितना रिस्क लेते हैं। पुलिस जब उनको पकड़ती है 50 डंडे मारती है, लेकिन फिर भी वो मेरा नाम नहीं लेते, तो उनको तो ज्यादा पैसे दूंगा ही ना। ठीक है मौलवी साहब, ये नंबर हम रख देते हैं, लेकिन हाँ 4,000 रुपये हमको दे दीजिएगा। और हाँ मौलवी साहब, आप अपने लड़कों को इन हिंदू लड़कियों के पीछे लगा दीजिएगा। अरे हाँ ठीक है, दे देंगे, चल जा। ठीक है मौलवी साहब। नीतू सिंह? जी, आप कौन? मैडम मैं लकी ड्रा कंपनी से हूँ। कल आप शायद मॉल गई थी, लकी ड्रा कंपटीशन में आपने भाग लिया था। देखिए भैया, मैं किसी भी मॉल नहीं गई और ना ही किसी कंपटीशन में भाग लिया है। तो हो सकता है मैडम आपके किसी दोस्त ने उस लकी ड्रॉ में आपका नाम और नंबर डाल दिया हो। उस लकी ड्रॉ कंपटीशन में आपने पूरे 20,000 रुपये जीते हैं। 20,000 रुपये? देखिए भैया, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और आपसे ये पैसे नहीं ले सकती। मैडम ये पैसे आपकी किस्मत के हैं, ऐसे मत ठुकराइए। मुझे ज़रूरत तो है, वो भी पूरे 20,000 रुपये की, कॉलेज की फ़ीस जो भरनी है। तो मैडम ज़्यादा मत सोचिए, ये लीजिए पैसे, ये आपके हाथ के पैसे हैं। धन्यवाद। आज भी दुनिया कितनी नेक है। मैं सोच ही रही थी कि कॉलेज की फीस कैसे भरूं, कहाँ से भरूं, लेकिन भगवान ने अपना दूध भेज ही दिया सही वक्त पे। अब बताइए, ये मछली परिवार भी पकड़ा गया एमपी में लब जिहाद के पूरे प्रकरण में। अब हमारा क्या होगा? हेलो, पिंकी चौधरी बोल रहा हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। अभी मौलाना साहब 72 हूरों के पास बैठे हैं। टुई टुई। अरे यार, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, कहाँ करे कहाँ जाए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। झिंगुर मौलवी साहब, 20,000 रुपये एक हिंदू लड़की को दे के आ रहा हूँ। जिस हिंदू लड़की से आपने पैसे लिए थे उसी को वापस करके आ रहा हूँ। अब तक तो वो मुझे खुदा का बंदा समझने लगी होगी। वैसे झिंगुर मौलवी साहब, इतने सारे लड़के कहाँ से आते हैं और इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? अरे तू बहुत भोला है। अब तुझे तो पता है ना कि हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है उसके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन जब दीन और मजहब की बात आती है तो दिल खोल के हमको चंदा देता है। और वैसे तुझे ये पता है, अभी कश्मीर में जो सारे हिंदू मारे गए उसके लिए कोई मुसलमान रोड पे आया क्या? पहलगाम में न जाने कितने लोग मारे गए, उसके लिए मुसलमान रोड पे आया क्या? पुलवामा में न जाने कितने सैनिक मारे गए, कोई मुसलमान रोड पे आया क्या? न जाने कितने बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, कोई मुसलमान रोड पे आया क्या? लेकिन जैसे हमारे दीन और मजहब की बात आई,
वहां ईरान में खमेनेई कुत्ते की मौत मारा गया, सारे मुसलमान आके छाती पीटे ना। अब तुझे तो पता है ना 57 से 58 कंट्री है इस्लामिक, और वो लोग अरबों खरबों रुपए हमें फंडिंग करती हैं। क्यों? ताकि हम अपने गजबाए हिंद का सपना पूरा कर सके, लब जिहाद कर सके, लैंड जिहाद कर सके। क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री को सबको पता है आखिरियत में मर के सभी को जाना कहाँ है, जन्नत जाना है। अब जन्नत जाओगे तो अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द जब भी काफिर घूम रहे थे तुमने उनके लिए क्या किया, उनके अपने दीन और मजहब में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। अब अगर इन हिंदुओं को हम दीन और मजहब में कन्वर्ट करेंगे तो अल्लाह हमको जन्नत देगा, 72 हूरें देंगी, शहद की नदियां होंगी, दूध की नदियां होंगी, खजूरें होंगी, और इर्द गिर्द हमारी 72 हूरें होंगी। और जहां तक रहा लड़कों की बात, तो तुझे तो पता है हमारा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान के हर कोने तक फैला हुआ है। कोई कैब ड्राइवर हो या कोई डॉक्टर हो या कोई मैकेनिक हो या कोई डिलीवरी बॉय या कोई सब्जी वाला या फेरी वाला या फिर कोई फोन कॉल वाला, सारे लोग सुबह से शाम तक एक ही काम में लगे रहते हैं। हिंदू बस्तियों में जाते हैं, हिंदू लड़कियों को देखते हैं, टारगेट करते हैं, कौन हाउसवाइफ है, कौन क्या काम करती है, कौन अकेली रहती है, इन सब का डिटेल ला के हमें देते हैं। फिर हम अपने लड़कों को इनके पीछे छोड़ देते हैं। सबको पता होता है कि किसको क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, उस समस्या के हमारे लड़के जाके सॉल्व कर देते हैं। फिर उन लड़कियों को धीरे धीरे बताते हैं हमारे मजहब और दीन के बारे में, फिर चालाकी से उनको कन्वर्ट करके हमारे दीन और मजहब में लाते हैं। और हमारा तो टारगेट इस हिंदुस्तान में एक ही है कि हम मुसलमानों की तादाद बढ़ाएं। तुझे तो पता है कि एक न एक दिन हमको गजबाए हिंद करना है। वैसे एक बात बता, जिन हिंदू लड़कियों के साथ तोड़ता है, बैठता है, खाता है, पीता है, उनका अपडेट क्या है? झिंगुर मौलवी साहब, 20 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर चुका हूँ, एक के पीछे लगा हूँ। ठीक है, जो भी करना है जल्दी जल्दी कर। जी। अरे यार, ये लड़की तो यहीं से निकलती है, अभी तक आई नहीं, काफ़ी लेट भी हो चुका है, कहाँ रह गई? अरे मैडम सुनिए ना, आप वही है ना जो लकी ड्रॉ में 20,000 रुपये जीती थी? जी भैया। लेकिन इतनी रात में यहाँ पे? भैया वो क्या है ना, मेरा घर का खर्चा ठीक से हो नहीं पा रहा है, तो मैंने सोचा कुछ बच्चों को पढ़ा दूंगी तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, बस इसीलिए लेट हो गया। अब इतनी रात को मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है और ओला ऊबर कब से बुक कर रही हूँ, कोई बुक ही नहीं हो रही है। तो मैडम टेंशन क्यों ले रही हैं? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन भैया। मैडम देखिए, इतनी रात में ना आपको रिक्शा मिलेगा ना ओला ऊबर, ज़्यादा सोचिए मत, बैठिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए ठीक है। आइए बैठिए। धन्यवाद भैया। मैडम भैया मत बोलिए। ठीक है। अच्छा आप अंदर चलिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। नहीं मैडम, मैं पानी नहीं पीऊँगा। मैं आपसे ये बोल रहा था, मेरे यहाँ एक लकी ड्रॉ का ऑफ़र चल रहा है। कैसा ऑफर? मैडम क्लब का मेंबरशिप फ्री में दिया जा रहा है, खाना पीना सब कुछ फ्री है। लेकिन मैं पीती वीती नहीं हूँ। मैडम पीती नहीं तो कोई बात नहीं, डांस तो करती है ना, आइएगा, डांस करिएगा, खाना खाइएगा, एंजॉय करके चले जाइएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है मैडम, मैं आपको कल लेने आता हूँ। लेकिन मेरा नंबर तो ले लीजिए। मैडम आपका नंबर मेरे पास है। आपके पास कैसे आया मेरा नंबर? मैडम आप भूल गई क्या? आपने लकी ड्रा में जो 20,000 रुपये जीती थी, उसमें आपके नाम के साथ नंबर भी था, बस वहीं से मिल गया। अच्छा ठीक है, मैं आपसे कल मिलती हूँ। ठीक है मैडम। या अल्लाह, बाल बाल बच गया, नहीं तो सारी प्लानिंग खराब हो जाती। अरे डिग्री मतलब क्या? अरे हमारे अब्बा डॉक्टर थे, अरे हम बचपन से ऑपरेशन देखते आ रहे हैं कैसे करना होता है। और वैसे भी ये हिंदू का ऑपरेशन है ना, जाके नसबंदी कर देंगे, अरे 2-4 हिंदू कम होंगे हिंदुस्तान में। चलो हम पहुंच रहे हैं, रखो। झिंगुर मौलवी साहब, एक हिंदू लड़की से 1 महीने से क्लब में मिलता हूँ, उसके जूस में रोज़ नशे की दवा मिला देता हूँ, फिर उसके साथ रोज़ कुछ ना कुछ करता हूँ, फिर उसको उसके घर छोड़ देता हूँ। अब आगे क्या सोचा है? अब आगे वो हिंदू लड़की अब्दुल के नाम का माला जपेगी, बुरका पहने की नमाज पढ़ेगी, अब्दुल के नाम के 10-12 बच्चे पैदा करेगी। अरे जब से तुम लोगों ने अबॉर्शन जिहाद शुरू किया है ना, दिल खुश हो जाता है। पहले हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हो, फिर एक ही साल में इनको 4 से 5 बार प्रेग्नेंट करते हो, फिर ये ना कहीं जाने लायक होती है ना किसी को मुंह दिखाने लायक होती है, फिर ये धीरे धीरे खुद ही कन्वर्ट होकर हमारे मजहब में आ जाती हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है, चल जा।
अच्छा हुआ रोहन तुम आ गए। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तुम्हें तो पता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में रहती हूँ, फिर भी ये सब कैसे हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्लब जाती थी, वहां जूस पीने के बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था, फिर तो मुझे घर छोड़ देते थे। कहीं तुमने मेरे साथ कुछ नहीं? अगर मेरे माँ बाप को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तुम मुसलमान हो? अब मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। अब बेहतर यही होगा तुम अब्दुल की बेगम बन जाओ, 10-12 बच्चे पैदा करो और हमारा इस्लाम कबूल कर लो। अगर मुझे पता होता कि तुम मुसलमान हो तो मैं तुम्हारी परछाई भी खुद पर नहीं पड़ने देती, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेगम बनकर तुम्हारा बच्चा पैदा करूं। अरे जिस इंसान की शुरुआत ही झूठ से हो वो इंसान नहीं शैतान होता है। तुमने एक कहावत तो सुनी ही होगी ना, सांप का बच्चा कभी ना सच्चा। अरे जब तुम सच्चे नहीं हो सकते, जो तुम्हारा बच्चा है मेरे पेट में वो कैसे सच्चा हो सकता है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह एक जिहादी पैदा करूं ताकि वो किसी और नीतों की जिंदगी बर्बाद कर सके। तो तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम सही बोल रहे हो, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जा जिहादी 72 हूरों के पास। यही सच्चाई है इन जिहादियों की। इनका प्यार दिखावा है, छलावा है। किसी भी हिंदू लड़की की जिंदगी में अगर अब्दुल की परछाई भी पड़ती है ना, तो वो फ्रिज में कटी मिलती है या किसी नाले में सड़ी मिलती है। इसके बाद भी अगर हिंदुओं तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है ना, तो इसमें गलती इन जिहादियों की नहीं, तुम्हारे जैसे नपुंसक हिंदुओं की है। इस सनातन की लड़ाई में हमारी टीम को अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें, ताकि हम और ताकत से लड़ाई लड़ सकें। जय श्री राम।